हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स जो पेपर 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप से बना है, तो आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो पहला यूनिट फर्स्ट का देखते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू आई ए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये यहाँ इसके विकर्ण में क्या होता है, एक 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 होता है। अब देखो इसका मतलब समझना है। R12 क्या है, एक संक्रिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो R12 ये क्या होता है, रो होता है ये पूरा, और ये क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, जो खड़ी लाइन है वो कॉलम होती है और जो साइड वाली लाइन होती है वो रो होती है। तो R12 इसका मतलब क्या है, रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या था, 0 1 2 2 था, रो 1 में था, वो नीचे आ गया 0 1 2 2, और 1 1 2 3 था, 1 2 3 ऊपर चला गया। वैसे ही 1 0 0 0 ये नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया। तो 4 रो है, तो R12। अब ये समझना है, ये एक बार बस समझा देता हूं, उसके बाद खुद से समझ लेना। ठीक है, R31 इसका मतलब क्या है कि R3 में चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, R1 मतलब कि इसमें -2 का गुणा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 -4 और -6 कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद R3 में क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो देखो R3 क्या था, 2 2 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 0 2 2 0 -2 और ये -3। तो देखो ये आ गया। मतलब इसका क्या मतलब होता है, हम R3 में जो पहले वाले रहते हैं उसमें चेंज करते हैं। कैसे कि R1 में -2 का गुणा किए और इसके साथ इसको प्लस कर दिए। जैसे R41 है तो क्या करेंगे, R4 में चेंज करेंगे। कैसे, 1 में मतलब इसमें -2 का इंटू करेंगे। ठीक है, और इसके साथ प्लस कर देंगे, तो वही किया गया। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन आपको सीधा सीधा मिल गया, लेकिन पता होना चाहिए इसलिए बता दिए। तो उसके आगे का पेज नंबर 2, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एज इट इज लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 2 का, उसी के आगे का पेज नंबर 3, उसी के आगे का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन का ये आगे का। ठीक है, तो A इनवर्स का ही वैल्यू निकालना था, तो ये A इनवर्स इसका यह आंसर है। ठीक है, अब चलो यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन देखें। यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया गया है, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। आव्यूह A को प्रसामान्य रूप में बदलिए और उनकी जाति और शून्यता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया आव्यूह लिख देते हैं। R1 से R2 पे इंटरचेंज किए, इसको ये जो था वो ऊपर चला गया और ये वाला पूरा रो नीचे आ गया। ठीक है, फिर ये संक्रिया लगाना आपको आता ही है, बता चुके हैं कि R3 है मतलब यहाँ चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 1 में -3 का गुणा करेंगे, मतलब ये R1 में -3 का इंटू करेंगे और R3 मतलब इसके साथ जोड़ देंगे। ये क्या होता है, देखो ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है और ये R4 होता है, तो इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। वैसे सॉल्यूशन पूरा करके दिया गया है, पेपर में आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद ये इसी के आगे का, ठीक है, जाति और शून्यता वाले क्वेश्चन के आगे का। तो इसमें A की जाति जो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और शून्यता क्या हो जाएगी, इसके ऑर्डर में से इसको घटा देते हैं तो शून्यता आ जाती है, शून्यता भी क्या हो जाएगी, 2 जाएगी। तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट 1 का हिस्सा क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि आव्यूह के मान ±1 है और संगत आइगेन सदिशों को ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण ये होता है, इसको ऐसा लिखेंगे। फिर ये A का वैल्यू है, इसमें लैम्डा आई करना है, तो लैम्डा को घटा देंगे। विकर्ण में से लैम्डा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार, तो ये आता है, ये आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 6 का सॉल्यूशन ये ऐसा है, यहाँ संक्रिया लगाते हैं। तो जो है लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन सदिश क्या आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है,
ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट देखिए, पेज नंबर 7। दूसरे पार्ट, पहले पार्ट में हम क्या रखें, लैम्डा इज इक्वल टू 1, और दूसरे पार्ट में क्या रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू -1, और इसको रख के कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए आइगन सदिश कितना आ जाएगा, sin θ/2 माइनस cos θ/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट 2 का क्या समीकरणों का उभयनिष्ठ शून्येतर हल रखता है, तो उभयनिष्ठ शून्येतर हल के लिए ये कंडीशन चाहिए रहता है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये 35 है जो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये उसके आगे का वैल्यू। ठीक है, फिर वह समीकरण ज्ञात कीजिए कि मूलों के व्युत्क्रमों के दुगने हैं। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ये समीकरण 2 तक सॉल्व करना है। ठीक है, ये समीकरण 2 तक सॉल्व कर लिए। उसके बाद ये इसके आगे का समीकरण 2 के गुणांकों में क्रमशः 1, 2, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, ये सबका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एज इट इज लिख सकते हैं। फिर यूनिट 2 का स क्वेश्चन, कार्डन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 1/z रखते हैं, यहाँ तक सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद उसके आगे का ये समीकरण आएगा, फिर z की वैल्यू ये रखना है। ठीक है, ये ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, तो आप इसको एज इट इज क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे आप इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 12, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, आप बॉक्स में इसको लिख लेना। इसके बाद यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, f मैपिंग x to y और a और b समुच्चय y के 2 समुच्चय हैं तो सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक एलिमेंट लेंगे x, है ना, एक एलिमेंट लेंगे, फिर इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, f a यूनियन b का जो सबसेट रहेगा f इनवर्स a और यूनियन f इनवर्स b का। ठीक है, तो ये समीकरण हो जाएगा। फिर से मानेंगे, फिर x को सबसेट प्रूव कराएंगे, ये पूरा लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव करवा देंगे, तो यहां तक लिख लिए। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से ये क्या हो जाएगा, f a यूनियन b इज इक्वल टू f इनवर्स a यूनियन f इनवर्स b, ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन दर्शाइए कि ये वाला, उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से ये इतना आया, ये एक बार आप देख सकते हैं फिर से। उसके बाद उसके आगे का ये H यूनियन H2 एक उपसमूह होगा, तो इस प्रकार से F इनवर्स A और ये H इज अ सबसेट ऑफ H2 या H2 इज अ सबसेट ऑफ H1, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। और ये देखो, ये कटा हुआ नहीं है ना, इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट इसमें नहीं है। इसको कैसे लिखते हैं, ई बनाओ और ऐसे काट देना। ठीक है, ये ई या कटा हुआ नहीं है ना, ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, इसको एज इट इज लिख सकते हो, है ना, ये पूरा विसंगीय नहीं है ये सब। ठीक है, यहां तक एज इट इज लिख सकते हैं, विसंगीय नहीं है, और ये उसके आगे का, तो इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट देखो, यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये क्या है, ये r है। ठीक है, फिर यहाँ पे घातांक का नियम लगा, s माइनस एस ए की पावर 0, ये हो गया, r माइनस एक धन पूर्णांक है, इस प्रकार लिख लिए i तक। ठीक है, यहाँ से i तक लिख लिए। इसके बाद इस प्रकार हमको क्या सिद्ध करना है, g इज इक्वल टू आई, और एक मैपिंग दे दी है, इस प्रकार है कि फाई a की पावर m इज इक्वल टू m बिलोंग्स टू i, ये ऐसा दिया हुआ है, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। फिर यूनिट 2 का ब का क्वेश्चन, वलय आर में 2 चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसके सेकंड का प्रूफ क्या हो जाएगा, ये प्लस है। ठीक है, प्लस है, इसके सेकंड का प्रूफ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 का ही सा क्वेश्चन, प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्यता एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, सिद्ध करना है, तो इसको आप एज इट इज, और ये क्या है, ये a इनवर्स है ना, ऐसे ये a इनवर्स ऐसा लिखना है इसको। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, b इनवर्स बिलोंग्स टू b, फिर ये यहाँ तक लिखना है इज इक्वल टू 0, और उसके बाद ये वाला लिख लेना है।
ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं यूनिट 5 का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन कर सकते हो। द मार्बर प्रमेय से है ये, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, ये cos n थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा है। ठीक है, फिर ये cos n थीटा माइनस आई साइन एन थीटा है, x की पावर n प्लस 1 x की पावर n, और ये फिर ये तो समझ आ रहा होगा, ये इक्वल है, तो यहाँ से आई से आई कैंसिल होगा, 2 cos n थीटा हो जाएगा, और x की पावर n 1 x की पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ से cos cos कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2i साइन, ये क्या है, ये साइन n थीटा है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करना है, तो आप इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट तक ऐसा लिख सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, फिर ये और ये इसके इक्वल ये है। ठीक है, तो तीनों इक्वल है, फिर तीनों इक्वल है तो इक्वल आए इस तरफ माइनस की है ना, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसके इक्वल है, फिर इसके बाद वाला लाइन ये है, यहाँ पे आता, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है करके यहीं पे सॉल्व कर दिए। ठीक है, उसके बाद उसके साथ आगे का सॉल्यूशन ऐसा होगा। फिर ये यूनिट 5 का सा क्वेश्चन, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सही बना हुआ है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 70 तक लिख लिए, इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।